शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषानाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो योगियों और देवताओं द्वारा भी ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो कमल नेत्र हैं, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, ऐसे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को मैं सर से नमस्कार करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अत्रैव गंगा सत्रैव गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र सर्वे गृहा यत्र द्वार कथा प्रसंग। जिस घर के प्रांगण में श्री गंगा यमुना सरस्वती आदि सभी देवता आकर के वहां निवास करते हैं, जहां पर सत्यनारायण की सत्य रूपी सत्य कथा होती है, और वे अपने अपने भक्तों से यथोचित सत्कार पाने के बाद अपने अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने लोक को प्रस्थान करते हैं। बोली सत्यनारायण भगवान की जय जय। श्री सत्यनारायण की व्रत कथा संस्कृत में है और उसका हिंदी अनुवाद भी प्रायः प्रचलित है, किंतु आज मैं आपके सामने इसे संगीतमय रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं और इस कथा को राधेश्याम तर्जमे सुना रहा हूं। तीर्थ नैमिषारण्य है, कलिमल कलुष विहीन, रहते थे वहां सूत जी तप करने में लीन। तो विख्यात तत्वदर्शी थे वे, नाना विषयों के ज्ञाता थे, रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण व्याख्याता थे। नित धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको समझाया करते थे, यम नियम सहित व्रत के विधान गाया बतलाया करते थे। उनके समीप में एक समय ऋषि शौनकादि उत्सुकता से पहुंचे और पूछा प्रश्न एक, अभिवादन करे अति श्रद्धा से। अब क्या पूछते हैं वो? हे मुनि कृपालु यह तो कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है, मनोवांछित फल देने वाला इस कलयुग में साधन क्या है। ऋषियों की यह बात सुन बोले सूत विचार, धन्य धन्य मुनि वृंद तुम पूछा प्रश्न उदार। तो कलि के जीवों के लिए वही एक यत्न समझ में आया है, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है। मैं अभी सहज सा वह विधान तुमको बतलाए देता हूँ, श्री नारायण और नारद का संवाद सुनाए देता हूँ। एक समय वीणा लिए करते हरि गुणगान, आए इस संसार में नारद दया निधान। नारद जी आते हैं, इस संसार में भ्रमण करते हैं और यहाँ नाना प्रकार के लोगों को देखते हैं कि अनेक प्रकार के कष्टों में वो व्याकुल हैं। उनके कष्ट को कैसे दूर किया जाए ऐसा मन में विचार करते हैं। और आगे क्या होता है देखिए। देखा सब लोग प्रपीड़ित हैं, कातर हैं कष्टों के भारे, धन धान्यहीन संतति विहीन, दुर्भाग्य दीन यति दुखियारे। पाते हैं प्राणी अपने ही पापों का फल परवश होकर, जीवों को जर्जर करते हैं सब क्रूर ग्रह कर्कश होकर। दुख भोग देख कर जीवों का नारद मन में अति अकुलाए, हो उठा द्रवित दयालु चित, करुणा के अश्रु छलक आए।
वे लगे सोचने कुछ उपाय जीवों के क्लेश मिटाने को, आपत्ति जाल से रक्षा करे दुखियों को सुख पहुँचाने को। अव्यर्थ यत्न जब कुछ न मिला, सब सोच समझ कर हार गए, तो बैकुंठ लोक में तब निदान बैकुंठ नाथ के द्वार गए। अब बैकुंठ नाथ के पास हो जाते हैं। भगवान विष्णु उस समय दिव्य आसन पर शोभा पाते थे, सन्निकट खड़े जय विजय उच्च स्वर से जय जयकार सुनाते थे। वावांग में श्री कमलापति के कमला भी शोभा पाती थी, श्रद्धा निष्ठा के हाथों से पद पद्म दबाती जाती थी। भगवान श्री नारायण वहां बैठे हुए हैं और माँ लक्ष्मी जो है कमला जो उनको कहते हैं वो उनका चरण दबा रही हैं। देखा जब ब्रह्म ऋषि को उठे विष्णु भगवान, स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान, तो सम्मान सहित श्री नारद को आसन पर अपने ले आए। पुनि कुशल पूछ कर मंद मंद आनंद कंद कुछ मुस्काए। नारद के मन की गुप्त बात यद्यपि वे जान गए सारी, तो भी मर्याद निभाने को बोले प्रियवाणी सुखकारी। क्या पूछते हैं कि मुनिराज आपका भी जीवन जग में कैसा निस्वार्थ हुआ, जिसको दर्शन हो गया कभी सचमुच वह भक्त कृतार्थ हुआ। जो कष्ट आपने किया आज उसका प्रधान कारण क्या है, बैकुंठ लोक में आने का उद्देश्य या साधारण क्या है। तो नारद तब कहने लगे सुनिए कृपा निधान, तुक्ष विनय पर दास की तनिक दीजिए ध्यान। वो क्या करें कि मैं मृत्युलोक में गया था और वहां जो लोग हैं किस प्रकार से कष्ट भोग रहे हैं, मृत्युलोक में क्या क्या चीज हो रहा है उसका मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा प्रभु। अब उनके कष्टों को दूर आप कैसे करेंगे, यही मैं सोच करके बड़ा ही विचलित हो उठा हूं। मैं मृत्युलोक से इसी समय सब देखभाल कर आया हूँ, जो दृश्य वहां आँखों देखा उसे अतीव घबराया हूँ। नाना प्रकार नाना प्राणी नाना दुख वहाँ उठाते हैं, आपत्ति जाल से छूटने का उद्योग न कोई पाते हैं। उनके कष्टों का ध्यान मुझे जगदीश जिस समय आता है, मर्मांत क्लेश तब पाता हूँ उद्विग्न चित्त हो जाता है। उन दुखियों पर उन दीनों पर हे दीन दयालु दया कीजिए, मिट जाए क्लेश उनके जिससे ऐसा उपाय बतला दीजिए। नारद जी जब कह चुके यूं अपना मंतव्य, रमापति ने तब किया इस प्रकार वक्तव्य। अब क्या कहते हैं, उनके जवाब देते हैं कि देव ऋषि आप हैं सर्व पूज्य, हरि भक्त और योगीश्वर हैं, उपकार और का करने में रहते सदैव ही तत्पर हैं। वैसे तो मरने जीने का रहता नित गमन आगमन है, करते जो परोपकार सदा उनका ही जीवन जीवन है। संसार वासियों के हित का जो यत्न आपने पूछा है प्रकृति आपकी अति उदार और भाव आपका ऊंचा है। मैं इसी समय उत्तम उपाय ऐसा बतलाए देता हूँ, जिससे समूल मिट जाए दुख वह मार्ग दिखाए देता हूँ। मुनिनाथ आजकल कलयुग है, उसका यह अद्भुत लक्षण है। इस हाथ करो उस हाथ भरो, कैसी यह बात विलक्षण है। कहते हैं कलयुग में क्या होता है
कलावन्यगताः प्राणाः लोकाः स्वल्पायुस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नानापीडा प्रपीडिता। कलयुग में लोगों का प्राण कहाँ होगा? अन्न में होगा। जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तब तक वो जीवित नहीं रह सकते, और इसी कारण से वो व्रत, नियम, पूजा पाठ ये सब नहीं कर पाएंगे और सांसारिक रोगों से, दुखों से दुखी रहेंगे। इस घोर कलेश में कलियुग में तप योग याग सब दुस्तर है, मुश्किल है, लेकिन फिर भी है यत्न एक जो सुलभ और अति सुख कर है। जो क्लेश जाल से छूट प्राप्त करना चाहे सुख का साधन, भगवान सत्यनारायण का वे करें प्रेम से आराधन। सतयुग में जो फल होता है अत्यंत उग्र तप साधन से, वह कलयुग में मिल जाता है इन सत्य देव के पूजन से। यह सुनकर नारद ने पूछा किस दिन यह साधन होता है, सामग्री क्या आवश्यक है, किस विधि से पूजन होता है। नारद को विधि बतलाने को भगवान दिव्यवाणी बोले, मानो जल पूरित श्याम मेघ गंभीर रम्यवाणी बोले। जब जी चाहे यह कार्य करें, सब तिथियां उत्तम कहलाती। फिर भी संक्रांति पूर्णमासी हैं, परम पुनित गिनी जाती। तिथि कोई सी भी हो, इससे कुछ अधिक बनाव बिगाड़ नहीं, पर किया धरा सब निष्फल है यदि मन में सच्चा भाव नहीं। जो दिन पूजन के लिए चुने कोई मतिमान, उस दिन संयम के सहित व्रत का करें विधान। तो मन को वश में रख कर उस दिन नारायण से अनुराग करें। हिंसा या सत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। संध्या के समय शुद्ध होकर ऊंचे से सुंदर आसन पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखें आवाहन कर। फिर विधि विधान के सहित करें पूजन वंदन शुचि निष्ठा से। चंदन अक्षत नैवेद्य फूल फल आदि चढ़ावें श्रद्धा से। आटे का मधुर कसार बना अनुराग समेत समक्ष धरे। केले का सुंदर कदली फल श्री सत्यदेव को भेंट करें। इस प्रकार जो चित्त दे कथा सुने सप्रिय, निश्चय ही उस जीव की मिट जाए सब भी। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।